जय हिंद प्यारे बच्चों। विद्या उदय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम पुनः लेकर के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का मैथ का क्वेश्चन, जो आप लोग को इसके पहले वीडियो में भी बताए थे। फिर से हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक 3 अगस्त का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कुछ उसमें से बचा हुआ था जो कि आप लोग को बता नहीं पाए थे। आगे और सारी वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। और हम निचोड़ निकाल रहे हैं कि हर शिफ्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं तो लगभग लगभग आप लोग का सेम मिल रहा है, हल्का फुल्का चेंजिंग हो रहा है। तो पहले ये जो बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। इसी से क्वेश्चन आप लोग को लगभग लगभग टैली करेगा। अंक संख्या ये सब डिजिट जो है चेंज रहेगा, बाकी लैंग्वेज जो है लगभग सेम रहेगा। ध्यान दीजिए, समय थोड़ा सा कम है, हम लोग कम समय में ही तैयारी का टारगेट रखें तो देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य है, ए 12 दिन में और बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 4 दिनों तक का एक साथ काम करते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ देता है। पूरा कार्य प्रारंभ से कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एलसीएम से पहले बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम मेथड आप लोग यदि एलसीएम नहीं पढ़े होंगे तो हम जब एलसीएम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा। अभी फिलहाल एलसीएम जैसे आप लोग मैट्रिक तक सीखे होंगे उसी अनुसार से बनाइएगा, या जो आप लोग को जानकारी होगा वैसे बनाइएगा। ध्यान दीजिए, एलसीएम से बिल्कुल आसानी से बनेगा। क्या करेंगे हम लोग कि ए 12 दिन में और बी 18 दिन में काम करता है, ठीक है। ए 12 दिन में और बी 18 दिन में काम करता है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 36, ठीक है। यानी 36 जब एलसीएम आया तो ये हो जाता है, इतना काम है। कितना काम है? 36 काम है, जो ए 12 दिन में कर देता है और बी 18 दिन में कर देता है, ठीक है। जब 36 काम हो गया, वर्क 36 हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है, तो 36 में भाग देंगे 12 से, तो हो जाएगा 12 तिया 36। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी 18 दूना 36 2 काम करता है, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम, क्योंकि ये 3 और ये 2, 3 और 2 5 काम। अब कह रहा है कि ये दोनों एक साथ काम करता है कितना दिन? 4 दिन काम करता है। दोनों कितना दिन काम करता है एक साथ? 4 दिन काम करता है। तो जब एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है, तो दोनों 4 दिन तक जब काम करेगा तब 5 चौका 20 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 20 काम कर लेगा। तो बचा कितना काम? 16 काम और बच गया। देखिए, 4 दिन के बाद ये धोखा दे दिया और पार्टनरी से भाग गया, यानी निकल गया। अब बच गया है केवल बी, और बी के माथा पर सौंप करके चला गया कि अब तुम काम करो। अब बी क्या करेगा? बेचारा बी एक दिन में 2 काम करता है, उसके लिए 16 काम है, तो इसको अब लग जाएगा कितना दिन? 2 से भाग दे देते हैं तो ये लग जाएगा इसको 8 दूना 16, यानी 8 दिन इसको लग जाएगा। और पहले से ये टोटल काम कितना दिन चला था? 4 दिन चला था। अब ध्यान दीजिए, ये 8 दिन और ये 4 दिन, टोटल कितना दिन हो गया? 12 दिन, यानी 12 दिन काम को पूरा करने में लगा। देखिए तो ऑप्शन में है 12, यही तो आंसर है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, समय थोड़ा सा हम लोग कम लेंगे ताकि आप लोग का वीडियो देखने केवल क्वेश्चन को ही मिले। बाद में तो फिर हम आप लोग और बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्या पढ़ना है। अभी ध्यान दीजिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा है, कह रहे कि 150 मीटर और 250 मीटर, 150 मीटर और 250 मीटर, दो दो ट्रेनें विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। दो ट्रेन है, मान लेते हैं एक ट्रेन ये हो गया और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है विपरीत दिशा में। ये जो है कितनी लंबी है? पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन 54 मीटर है। 54 नहीं नहीं, पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन
150 मीटर है और दूसरी ट्रेन कितना है 250 मीटर है। ध्यान दीजिएगा यहीं पर समझना है। कह रहा है कि दोनों ट्रेन क्या हो रहा है एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रहा है तो जब देखो दोनों का इंजन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना ये जब दोनों का इंजन एक दूसरे के पास सटेगा इसके बाद जब क्रॉस करता है तब से हम लोग काउंट करते हैं कि वो कितना देर में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। जब हिट होगा तभी ना यानी यही मीटिंग पॉइंट हो रहा है। मीटिंग पॉइंट के बाद में से जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा पहले ये देखिए कि डिस्टेंस कितना हो जा रहा है। तो देखिए इतना दूरी चलना है इसको चल करके ये पॉइंट यहाँ आएगा और इसको चल करके ये पॉइंट यहाँ आएगा तब ना एक दूसरा को क्रॉस करेगा। तब हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्टेंस जुट जाता है। जब ट्रेन विपरीत में जाता है तो उसका लेंथ का लेंथ जो होता है वो जुड़ जाता है वही डिस्टेंस बनता है। तो इसका लंबाई और इसका लंबाई हम लोग जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा विपरीत जब भी हो तो इसका लंबाई दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 400 मीटर। लंबाई कितना हो गया 400 मीटर। अब ध्यान दीजिए और कह रहा है कि दोनों चल रहा है ना जब दोनों एक दूसरे के स्पीड में दो एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तो दोनों का स्पीड को भी हम लोग जोड़ देंगे और एक स्पीड बना लेंगे। तो 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा कितना किलोमीटर पर आवर 54 और 36 आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर यही ना हो रहा है। तो ध्यान दीजिए 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए यानी 5/18 से इसमें भाग दे दीजिए इसको भी हटाइए। अब देखिए जब मीटर पर सेकंड में बदल गया तब हम लोग क्या करेंगे 18×5 = 90 और 5 से 5×5 = 25 और ये हो जाएगा 16 यानी आपका आंसर आ जाएगा 16 सेकेंड। यही आपका आंसर देखिए तो ऑप्शन में है 16 सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा जब भी विपरीत दिशा में ट्रेन चले तो समझिएगा कि उसका दोनों का लंबाई जोड़ना है और दोनों का स्पीड भी जोड़ना है। दोनों का लंबाई दूरी बनेगा और दोनों का स्पीड मिल करके एक स्पीड बनेगा। उसी से हम लोग इसका जो है समय निकालेंगे कि कितना देर में एक दूसरा को पार करेगा। ठीक है आगे इस टाइप का क्वेश्चन और बहुत सारा मिलेगा जो हम बताएंगे आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर चैप्टर स्टार्ट करिए चैप्टर स्टार्ट करिए। देखिए हम कहना चाह रहे हैं अभी मेरा जो विद्या उदय क्लासेस का यूट्यूब चैनल है इसको अभी जस्ट ही हम एस्टेब्लिश किए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा काम चल रहा है अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाया है ये इससे स्टूडियो का थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार करने में। तो कुछ समय लगेगा यानी ये मैक्सिमम 2 से 4 दिन 2-4 दिन के बाद हम आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर मैथ स्टार्ट करेंगे और आप लोग को बिल्कुल निःशुल्क यानी आप लोग को किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई पैसा पेड नहीं करना होगा। केवल आपको क्लास देखना होगा रेगुलरली और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी कंपटीशन का मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से पढ़िएगा। आपको कोई उसके लिए पैसा पेड नहीं करना होगा। और आगे हम देखते हैं फिर से ध्यान दीजिए अब हम माइंड में सेट कर लिए कि निःशुल्क पढ़ाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल पढ़ाएंगे उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे फी लिया जाएगा ऐसा कोई नहीं ऐसा सोचना है। बिल्कुल निःशुल्क आप लोग को टोटल मैथ कंपटीशन का हम पढ़ाने के लिए सोचे हैं। तो ध्यान दीजिए ये जो चैनल है बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर और कुछ पढ़ाई होगा और वो भी टोटल निःशुल्क ही होगा। अभी धीरे धीरे हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तब तक कंपटीशन वाले बच्चे को हम बोलेंगे कि आप लोग ध्यान दीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जो है जो भी हम बताते हैं जल्द से जल्द पहुंचे और इसका लाभ उठाइए। देखिए देखिए कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं एक समलंब चतुर्भुज आप लोग देखे होंगे जानते होंगे। देखिए यही समलंब चतुर्भुज है यही समलंब चतुर्भुज है यही समलंब चतुर्भुज है। ये आमने सामने का भुजा समानांतर होता है। ठीक है ये कह रहा है कि दो समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि यदि उनकी बीच की लंबवत दूरी 15 सेंटीमीटर है इसका बीच का लंबवत दूरी जो भी है कहीं से ले लीजिए वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है अब कह रहा है
कि इतना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका आप लोग को सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला आता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, यानी 20 और 32, यही ना समानांतर भुजा है, समानांतर भुजाओं का योग 20 और 32 हो जाएगा 52, और गुना ये लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हो जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा आपका 26, और 26 से 5 15 में 26, और 26 से 15 में गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आपका आंसर है, 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसके केवल फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। टोटली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये चैप्टर जब भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को तो बहुत अच्छा से और पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम के पर्पज से इसका फॉर्मूला याद करके जाइएगा। टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ज्यादा उसके लिए सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अगर डीपली में पढ़े होंगे वो तो बहुत अच्छा, जो अगर नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो मेहनत करिएगा, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका मैथ बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करिए। देखिए कह रहे हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, उधर हो सकता है लाइट का थोड़ा सा प्रभाव हो। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, इस वृत्त में से कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर, ये वृत्त का त्रिज्या जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए 14 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसी त्रिज्या का एक खंड निकाल दिया है, यही खंड निकाल दिया है, और इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करें, तो यही कोण आपसे पूछा है, यानी यही थीटा है, इसी को आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, जब ये कोण आपसे पूछा है तो सबसे पहले ये माइंड में सेट करिएगा कि किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक ये बिंदु है, तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का, और इसी बिंदु से ये वृत्त का निर्माण हुआ है, यानी यही केंद्र न है, इसी के चारों तरफ जो ये है परिधि, इसी से न वृत्त बनता है, यानी इस सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, और इस वृत्त के लिए ये एक सेंटर होगा, और इस पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उसके बराबर में यदि कोण पूछा जाएगा तब कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी एक पाई आर स्क्वायर के बराबर में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, और इस वृत्त के क्षेत्रफल के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा पूरा। तब कह रहा है कि नहीं नहीं, पूरा नहीं देखना है, केवल हमको इतना कोण पता करना है। तो जब इतना कोण पता करना है तब हम लोग को समस्या आ गया, भाई इतना कोण कितना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इससे देख लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पुनः लाइन कट गया है, थोड़ा सा वेट करिए एक। देखिए ये जो है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो है, जब पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल है तो इसका केंद्र पर कोण बन रहा है 360 डिग्री का। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, 22/7, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 14 गुना 14, यानी हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये कट गया, तो 14 गुना 28, यानी हो जाएगा आपका 616 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ध्यान देंगे हम लोग, जब ये 616 इसका, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है 616, तो एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। तब हम इस पूरा वृत्त को हटा देते हैं, केवल इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, इसका। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 308 डिग्री, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 308 सेंटीमीटर दिए है आपका 616, इसका हाफ हो रहा है 308, इसका हाफ हो रहा है कितना, 308,
तो इसका जब हाफ हम लोग करेंगे तो इसका भी हम लोग हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन देखिए तो है यही 180 डिग्री। तब आगे हम लोग और आप लोग को बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी है इस टाइप का उसको बनाइए। फिर अगला वीडियो में हम आप लोग को लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।